किसान अपनी पत्नी को खो चुका था। घर फिर से खाली, फटी चटाई, टूटी दीवारें। गांव वाले उसे फिर से वही पुराना गरीब समझने लगे थे। लेकिन एक आदमी था, हरिया, जो गांव के बाहर रहता था। धंधेबाज, चालाक और गांव वालों की परेशानी से फायदा उठाने वाला। एक रात हरिया जंगल से लकड़ी चोरी करके ले जा रहा था। उसी समय उसे झाड़ियों के बीच से हल्की सी लाल रोशनी दिखी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई जानवर होगा, पर जब उसने छिपकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दो छोटे छोटे कद वाले जीव, चटिया मटिया, एक गड्ढा खोदकर सोने चांदी की बोरियों को छुपा रहे थे। हरिया के आंखों में लालच उतर गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं ये खजाना निकाल लूं तो पूरे इलाके का राजा बन जाऊंगा। चटिया मटिया अपने जादुई शक्ति से वहां पेड़ उगा देते हैं और वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह हरिया वहीं आया, लेकिन उसे वहां पेड़ नहीं दिखा। वह चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह पेड़ नहीं दिखा जहां चटिया मटिया ने खजाना छुपाया था। वह बिल्कुल वही जगह था जहां पिछली रात चटिया मटिया को खजाना छुपाते देखा था। हरिया हैरान हो गया कि रातों रात पेड़ कहाँ गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसे जंगल में रहने वाले बैगा के पास जाना होगा। हरिया बैगा के पास गया और उसे पिछले रात की सारी घटना बताया। बैगा ने बताया कि मैंने ही चटिया मटिया किसान को दिया था और बताया था कि अगर इसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सर्वनाश तय है। हाँ, चटिया मटिया, मरी मसान सिर्फ रात को दिखते हैं, इसलिए तुम्हें सुबह वह पेड़ भी नहीं दिखा। लेकिन उस सोने के पीछे मत जाना, नहीं तो तुम भी उस किसान की तरह हो जाओगे। जो भी होगा, मुझे सब मंजूर है। आप मुझे चटिया मटिया का खजाना दे दो। बैगा ने ताबीज देते हुए कहा, जंगल से घर तक सोना लाने तक ये ताबीज तुम्हें उस चटिया मटिया से बचाएगा और आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। गड्ढा खोदकर बोरियों में भरा सोना चांदी निकाल लिया, पर खजाने की पहली बोरी उठाते ही जिसे हमारा खजाना मिलता है, उसकी जिंदगी हमेशा छोटी होती जाती है। हरिया कांप गया, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। शाम तक उसने 2-3 बोरी खजाना अपने घर पहुंचा दिया। अब वो पागलों की तरह हंस रहा था। अब मैं गांव का नया जमींदार बनूंगा। लेकिन उसी रात उसके घर की छत पर नाखूनों की खरोंच की आवाज आने लगी। दीवारों पर सरसराहट, फर्श पर छोटे छोटे पैर दौड़ने की आवाजें। नींद में उसे लगा कोई उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया है। हरिया चीखते हुए उठ बैठा। कमरा खाली था, पर जमीन पर कीचड़ जैसे पैरों के निशान थे। कहते हैं, हरिया के घर से हंसी, चीख और पंजों के खरोंच का शोर सुनाई देता था। सुबह जब लोग पहुंचे, घर की दीवारों पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे। अंदर फर्श पर खून के धब्बे और हरिया गायब था। सिर्फ उसकी फटी हुई बनियान और कीचड़ भरे पैर के निशान जंगल की ओर जाते मिले। चटिया मटिया अब दिल मिलाए हुए थे। उनके खजाने के चोर का पता नहीं लग पा रहा था। उन्होंने गांव गांव घूमकर लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात किसान ने अपने टूटे दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो सामने चटिया मटिया खड़े थे। इस बार उनकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं। किसान, किसी इंसान ने हमारा खजाना छुआ है। किसान डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेघर जैसा हूँ। चटिया ने किसान की आंखों में देखा। अगर तुमने सच कहा तो तुम हमारी मदद करोगे। किसान घुटनों पर गिर गया। मुझे क्या करना होगा? उसे ढूंढना होगा जिसने खजाना निकाला है, क्योंकि अब हमें एक इंसान की कुर्बानी चाहिए। किसान के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया अब उसकी जिंदगी फिर उसी अंधेरे में खींची जा रही थी जिससे वह भाग निकला था। हरिया कहाँ गया? चटिया मटिया किसे कुर्बानी के लिए ढूंढ रहे हैं? क्या किसान मजबूर होकर उनका साथी बनेगा, या खजाने की चोरी के पीछे कोई और राज है?